अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ मेरा डेली रूटीन। नॉट डेली बट आज कुछ ज़्यादा ही किचन में मेस हुआ पड़ा था, क्योंकि लिए हम कल रात में कहीं तो बाहर से आए थे और हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बर्तन धोने खड़ी हो जाओ, क्योंकि यहाँ का मौसम मतलब ये सब गवारा नहीं करता। इसलिए मैं सब किचन के बर्तन वर्तन मतलब नाश्ता हो गया था मेरा और मैंने खाना भी चढ़ा दी थी। चावल नहीं चढ़ाई थी क्योंकि फैज़ान मीटिंग में थे, और चावल चढ़ा दो तो फिर बाद में वापस गरम करना इज़ लाइक टास्क। वैसे तो माइक्रोवेव है तो उसमें गरम कर लेते हैं हम लोग, बट ताज़े ताज़े गरम गरम चावल हो तो खाने में मज़ा आता है। तो इसीलिए जब फैज़ान की मीटिंग एंड होने पे आती है तब मैं चावल बनाना शुरू करती हूँ। बर्तन इतने सारे थे। आई नो लोग सोच रहे होंगे 2 लोगों में इतना पसारा, इतना सारा। एक्चुअली जब इनिशियली हम लोग यहाँ पे आए थे तो बर्तन बहुत कम थे हम लोग के पास। फैज़ान मुझे बोले था आधे से ज़्यादा बर्तन ख़राब हो चुके। तो जितना भी इंडिया से बन पड़ा वो हम लोग ले आए थे, मंगा लिए थे हम लोग ने। तो अब बर्तन ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा है मेरे पास। खैर लगेंगे ही, कोई ना कोई अगर आएगा जर्मनी तो, या फिर 4 मेहमान आते हैं तब बर्तन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और वैसे भी सबको ऐसे लगता है कि मेरे को क्या ही काम रहता होगा घर में। सही बात है, 2 ही लोग हैं और समझदार लोग हैं, बट होता है घर में तो काम होता ही है। सारे बर्तन धोने के बाद मैं ड्रॉर्स की हालत सही करने में लग गई, क्योंकि लिए जब भी हम इसमें से कुछ भी निकालते हैं कैसे कैसे भी घाई घाई में रख देते। तो फिर मैं सोची आज ड्रॉर्स तो क्लीन करती हूँ, क्योंकि लिए मेरे हाथ से एक बार राई भी गिर गई ड्रॉ में, और हल्दी का डब्बा इतना मेसी था कि सारी हल्दी 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 लग गई थी। तो मैं सोची सारे डब्बे निकाल के, खैर वैसे तो ये सारे डब्बे फैज़ान लेके आए थे अपने साथ, इसमें से एक भी मैंने नहीं खरीदी हूँ। और जो भी दूसरे एक्स्ट्रा डब्बे हैं वो तो कांच के डब्बे नहीं होते पीनट बटर सब के, तो उन्हीं को मैंने रीयूज़ कर ली। फिर यहाँ पे जो जो खाली हुआ था वो मैं भरने लगी थी। और किचन कितना भी साफ़ करो या साफ़ रखो उसमें मैस होता ही है, और कभी ना कभी महीने में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार तो किचन को पूरा रीसेट करना ही पड़ता है। और वैसे भी मुझे ना एक ही सेटिंग हमेशा नहीं चलती, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो मैं चेंज करती रहती हूँ ड्रॉर्स ये वो जस्ट फॉर फन, नहीं नॉट जस्ट फॉर फन बट आदत है, क्या करें। फिर ये सब डब्बे भर दी थी तो मैंने लाइनिंग लगा दी ड्रॉ की, और फिर डब्बे रख रही थी ताकि ये ड्रॉ में दाग ना लगे, क्योंकि जब हम जर्मनी छोड़ेंगे तब ये सब फर्नीचर हमें बेचना है। तो अच्छी कंडीशन में होगा तो अच्छा प्राइस मिलेगा, गंदी कंडीशन में होगा तो गंदा प्राइस मिलेगा, इसीलिए सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे तो जो फ्लोरिंग भी होती है वो वुडन की होती है, उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पानी वानी ऐसे गिरे पड़े रहने दे नहीं सकते, ख़राब हो जाती है फ्लोरिंग। यहाँ पे देखो फैज़ान इतने खुश थे क्योंकि हम लोग ने स्पाइस विलेज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे इंडियन सामान, तो हम लोग को लगा वो आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ज़ोलैंडो का पार्सल था। अब आप लोग गेस करो हम लोग के घर में ज़ोलैंडो से क्यों पार्सल जाते हैं फिर फैज़ान ने पार्सल ले लिए, और फिर बाद में आया था स्पाइस विलेज का पार्सल, वो मैं शूट नहीं कर पाई, वो ले लिए थे फैज़ान ने ऑलरेडी अंदर। तो इसमें मैंने घी मंगाई थी और बहुत छोटे छोटे सामान था। मेजर तो यही था कि मैंने आटा मंगाई थी इसमें 10 किलो का, क्योंकि हम लोग जब इंडियन स्टोर जाते हैं ना पूरा उठा के लेके आना पड़ता है। यहाँ से इंडियन स्टोर 20-25 मिनट कुछ दूर है, और मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे हस्बैंड इतना सारा वज़न उठाते हैं, तो इसलिए मैंने ज़िद करके उनको बोली नहीं आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, जब सर्विस है तो क्यों ना इस्तेमाल करें। तो इनका ऐसा रहता है कि ऑफ़लाइन थोड़ा सस्ता मिल जाता है, पर मैंने मतलब क्रॉस चेक की प्राइजेस तो मुझे सही लगा ऑनलाइन आटे वाटे का। कुछ बिस्किट्स ये सब में थोड़ा महंगा था, बट हम लोगों ने ज़्यादा बिस्किट्स नहीं मंगाए ये बार। इसलिए हम लोग पार्सल के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि लिए मेरे को गुलगुले बनाने थे, और मम्मी मतलब शाम में चाय के साथ गुलगुले या फिर ऐसे कुछ भी बनाते थे ना, कुछ नया अच्छा सा आइटम, नया मतलब ट्रेडिशनल ही जो इंडिया में बनता है शाम के टाइम पे, बहुत अच्छा लगता था यार, बहुत अच्छा लगता था। खैर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे सबका एक्सपायरी डेट, क्योंकि लिए जर्मनी में ना एक्सपायर्ड चीज़ें भी बेचते हैं इंडियन स्टोर वाले। वो लोग बोलते हैं 2 यूरो कम दे दो, या 1.5 यूरो में ले लो, या 1 यूरो में ले लो। तो हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि लिए इतना दूर रह रहे हैं, हम अकेले हैं हम दोनों, और फिर किसी की भी तबीयत ख़राब हो गई तो दूसरे वाले की हालत ख़राब हो जाती है। उससे बेटर है अच्छा खाओ पियो और मस्त रहो, मतलब क्यों खुद को बीमार पड़ाना है
हम लोग थोड़ा खाते लेकिन अच्छा खाते। मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती इन सब चीज़ों में। जो चीज़ें ख़राब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, आई जस्ट डम्प इट, क्योंकि लिए सेंस नहीं बनता ना खुद को बीमार करके लेने में। फिर यहाँ पे सारी एक्सपायर्ड चीज़ें चेक कर लिए, सब अच्छा आया था, फ्रेश था, और इसमें उर्दू में भी लिखा था, तो शायद ये एक्सपोर्ट का माल था। मैंने मेरी फेवरेट खारी भी मंगा ली, विच आई एम मिसिंग अ लॉट। इंडिया में बहुत खारी खाती थी, स्पेशली मेरे नानी जहाँ रहते ना नीरल में, वहाँ पे जो खारी मिलती है मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे ममानी जब भी आते ना हम लोग के यहाँ पे, तो वो मेरे लिए लेके आते थे केक और खारी, एंड आई मिस दैट सो मच। हम लोग ने जो पहले लिए थे ना, मतलब ये आपके ऑफलाइन स्टोर से, उससे काफ़ी बेटर था ये वाला फ्लावर। आई डोंट नो ऐसा डिफरेंस क्यों आया। अभी एक्सपोर्ट का माल है तो आई गेस ये बेटर क्वालिटी होता है। आई रियली डोंट नो। खैर जो भी था, बहुत अच्छा सामान आया था और हम लोग बहुत सेटिस्फाइड थे। तो वी वुड 100% रिकमेंड स्पाइस विलेज टू यू गाइस। यहाँ पे फैज़ान जा रहे थे फिर से अपना काम करने के लिए। मैं बोली वो 10 किलो मैं उठा के नहीं डाल पाऊँगी, आप डालो करके। तो फैज़ान बोलते जब भी कुछ काम करने जाता हो इनका कुछ ना कुछ आ जाता है। बट अच्छा लगता है यार, मतलब हस्बैंड वाइफ को ऐसे ही रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल और हेल्प करनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को गुलगुले का बैटर बता रही थी, इतना मैंने उसको फेंटी ना, इतना फेंटी, उसमें एयर बबल्स आ गए और एकदम फ्लफ़ी मस्त मस्त गुलगुले बन गए। फैज़ान इतने एक्साइटेड थे खाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ख़त्म भी हो गए थे। खैर तो देखो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ फिर से ये सारा मेस जो हुआ था क्रिएट। कितना भी साफ़ कर लो, अगर आप एक भी चीज़ बना रहे हैं ना, फिर इससे सारा मेस क्रिएट हो जाता है। खैर मैं तो सफाई के बीच में ही थी और फिर पार्सल वार्सल आ गया तो उसमें लग गए हम लोग। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप तक हमारा दिन पहुँचाने की।